ये दोनों प्रेमी अभी अभी शादी किए ही थे कि अगले ही पल दूल्हे के माता पिता एक गंभीर कार दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। और यह हादसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि दुल्हन के माता पिता थे, जिन्होंने शादी में अधिक शराब पी रखी थी। ससुर सास की मृत्यु के बाद ही उन्हें अपने अपराध का एहसास हुआ, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दामाद ने गुस्से में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और जेल भिजवा दिया। फिर भी उसने पत्नी से नाता नहीं तोड़ा, बल्कि उसे एक आलीशान किंतु बंधन भरे कैद खाने में रखा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम जीवित रहो पर बाहर मत जाओ। एक बार जब पत्नी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो बॉडीगार्ड ने उसे धक्का दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। जब लड़की की माँ को इस त्रासदी का समाचार मिला तो उसने दामाद की नफरत की जड़ को समझने का प्रयास किया। उसने बेटी को आत्महत्या से रोका और समझाया कि 5 वर्ष तक धैर्य रखो, यदि तब भी जीवन व्यर्थ लगे तो निर्णय लेना। लेकिन अगली मुलाकात में माँ ने जेल में ही अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली, ताकि बेटी को और यातना न मिले। माँ की मृत्यु के बाद बेटी को समझ आया कि 5 साल दरअसल माँ की अंतिम उम्मीद थी, जीवन जीने का संदेश। उसने पति के लिए मंदिर में प्रार्थना करना शुरू किया। सोचा शायद इससे विवाह की ठंडक टूटेगी, किंतु पति ने परवाह न की और फिर से पत्नी के माता पिता की शराबी आदतों को दोषी ठहराया। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह पत्नी को कभी आजाद नहीं होने देगा। इस प्रकार लड़की को 5 वर्षों तक एक नकली विवाह में रहना पड़ा। इस दौरान पति की नफरत कम न हुई, यहाँ तक कि विवाह की सालगिरह पर उसने सबके सामने नई प्रेमिका का ऐलान किया। पत्नी को शराब पिलाई जब तक वह टूट न गई, और फिर ताना दिया कि उसके माता पिता शराब पीकर गाड़ी चलाने से मरे थे, उसे भी प्रायश्चित करना चाहिए। पत्नी ने तर्क दिया कि उसके माता पिता भी उसी हादसे में मर चुके हैं, पर पति ने कहा, सिर्फ 5 साल हुए हैं और तुम सहन नहीं कर पाई। दोस्तों की उकसाहट पर उसने पत्नी का अपमान किया। लोगों ने नई प्रेमिका के चेहरे को उसकी पत्नी से मिलता जुलता बताया, जिससे प्रेमिका गुस्से से भर गई और शराब का ग्लास जानबूझकर पत्नी के चेहरे पर फेंक दिया। पर पति ने उसकी इस हरकत की भी प्रशंसा की। अगले दिन जब पत्नी माता पिता की कब्र पर जाने निकली तो थकान और नींद की कमी के कारण दुर्घटना हो गई और संयोग से नई प्रेमिका घायल हो गई। अस्पताल में पता चला कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है। पति ने दबाव डालकर पत्नी को अपनी किडनी नई प्रेमिका को दान करने पर मजबूर किया। डर के बावजूद पत्नी ने हाँ कर दी। नई प्रेमिका स्वस्थ हुई और पत्नी के कमरे में आकर माता पिता का अंतिम विरासत कंगन दिखाया। पत्नी ने उसे लौटाने की प्रार्थना की, पर पति ने गुस्से में कंगन खिड़की से फेंक दिया। इसी पल पत्नी का मन टूट गया। पति ने पहली बार आंसू बहाए, लेकिन डॉक्टर के कहने पर कि पत्नी की जान सुरक्षित है, तुरंत ठंडा पड़ गया और बोला, मत सोचो कि तुम्हें माफ किया जाएगा। पत्नी ने समझ लिया कि अब जीवन में कोई लगाव नहीं बचा। उसने डिस्चार्ज लिया और कब्रिस्तान जाकर अपनी अंतिम तैयारियां शुरू की। उसने तय किया कि 3 दिन बाद अपने कुत्ते दा हुआंग को एक बुजुर्ग को सौंपेगी, किंतु तभी हृदय सूत्र वाली औरत आई और आदेश दिया कि कुत्ते को मार दिया जाए। बेबस पत्नी ने पूरी ताकत से उसका गला दबाकर दीवार से पटक दिया। इसी समय पति आ पहुंचा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कुत्ते के अंतिम संस्कार में भी उसे भाग नहीं लेने दिया। कब्र पर रोते हुए उसने माता पिता से कहा, यह आखिरी बार है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैं बस आपसे मिलने आई थी। पति ने क्रोध में कहा, तुम्हारे माता पिता ने मेरे माता पिता को मार डाला, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यहाँ पूजा करने की? अगर पूजा करनी है तो एक एक कदम घुटनों के बल चलो, हर कदम पर चिल्लाओ कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। पत्नी रोते हुए बोली, मैं गुनहगार हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। पापा मम्मी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारा परिवार उस पर कर्जदार है, मैं अपनी जान देकर यह चुका दूंगी। 3 दिन बाद झील में एक शव मिला। जांच में पता चला कि वह लाश पत्नी की थी।